मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिवशरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्र विहित कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, अब आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 1 मई 2024, शालिवार शक 1946, संवत्सर क्रोधी, अयन उत्तर, ऋतु वसंत, मास चैत्र, पक्ष कृष्ण, तिथि दोस्तों आज की अष्टमी तिथि है। कल सुबह 4:02 के बाद नवमी तिथि शुरू होगी। वार बुधवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों श्रवण नक्षत्र। उत्तर रात में 3:11 के बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों शुभ योग है। रात 8:01 के बाद शुक्ल योग शुरू होगा। करण दोस्तों बालव करण है। शाम 4:57 के बाद कौलव करण शुरू होगा। और कल सुबह 4:02 के बाद तैतिल करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो मेष राशि में होगा। चांद मकर राशि में। गुरु मेष राशि में। शनिदेव अपने कुंभ राशि में। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:12 पर होगा। और निगमन जो है शाम 7 बजे होगा। इस पंचांग के आधार पर दोस्तों, अब हम आज की पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों। और ये संकल्प जो है बोलना शुरू कर दे। हर ओम शिव शिव शंभो प्रवर्तमानसद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाणे शालिवान शक 1946 प्रभवादि षष्ठी संवत्सरों में क्रोधी नाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतु चैत्र मासे कृष्ण पक्षे बुधवार वासरे श्रवण नक्षत्रे शुभ योगे बालव करने अष्टमी शुभ तिथो वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़प्पा मोमोपात दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ की हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है वो शाम 4:57 तक है। इस समय के बाद अगर आपको किसी भी धार्मिक विधि के लिए संकल्प छोड़ना है तो ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर आप नया संकल्प तैयार करें। और उस संकल्प में आपका जो धार्मिक विधि है उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर संबंधित देवताओं तक आपका आपकी जो पूजा विधि है वो पहुंच जाएगी। और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा दोस्तों। आपका जीवन और भी सुलभ हो जाएगा दोस्तों। अब मुहूर्त विभाग में देखते हैं। इसमें सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 1, 2, 5।
गोद भराई के लिए कोई मुहूर्त अब नहीं है दोस्तों। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 1, 3, 5। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 1, 2 और 3। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 1, 3 और 5। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों, जनेऊ संस्कार के लिए कोई मुहूर्त इस मास में नहीं है। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 1 और 2। वास्तु शांति के लिए कोई मुहूर्त इस मास में नहीं है। और भूमि पूजन तथा पाया भरण के लिए भी कोई मुहूर्त इस मास में नहीं है। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आप करना चाहते हो तो कोई भी देवी देवताओं की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा आप कर सकते हैं, जो शास्त्र मान्य मूर्ति है। और घर पर करे या मंदिर में करे, लेकिन पंडित के माध्यम से ही करे, देवकाल में करे। इसके लिए एक ही मुहूर्त है, जो आज का 1 तारीख का मुहूर्त है दोस्तों। इसके बाद कोई मुहूर्त इसके लिए भी नहीं रहे। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकर ही आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें। अपने फायदे के लिए जब कोई एक भी मुहूर्त नहीं रहेगा, तो कृपा करके पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें, या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें। तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे दोस्तों। दोस्तों, पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है, वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों उत्तम दिन है। दिन विशेष दोस्तों कालाष्टमी है। काल भैरव जो है हमारे देवता, भगवान शिव का अवतार। तो इनके नाम से अगर ये कालाष्टमी होती है, ये कालाष्टमी में हम काल भैरवाष्टक का पठन करते हैं। अगर कोई साधक रोज काल भैरवाष्टक का पठन करके हवन करता है, तो उसके लिए और कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहती है दोस्तों। और जो नहीं करता है, तो उसे महीने में इस तिथि पर उसे पठन और हवन करना जरूरी है। अगर हवन नहीं करते हैं, तो पठन अवश्य करें दोस्तों। वैसे तो रात सोने से पहले हमें ये काल भैरवाष्टक पठन करना चाहिए, क्योंकि उसका कवच हमारे साथ होता है, और हमें किसी भी चीज का डर नहीं रहेगा। तो जैसा आपको समझे दोस्तों, वैसा आप इस तिथि पर कर सकते हैं। और महाराष्ट्र दिन भी है दोस्तों। महाराष्ट्र जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई महाराष्ट्र राज्य को, उसका वर्धापन दिन है दोस्तों। 64वां वर्धापन दिन है। इसे भी हमें ध्यान रखना है। और ध्वजारोहण अवश्य करना है जगह जगह पर, नियमों के अनुसार, नियमों का पालन करते हुए दोस्तों। और अपना आनंद व्यक्त करना है दोस्तों। और जो हुतात्मा इसके लिए 106 हुतात्मा मराठी आदमी ने दिया है, उसका भी स्मरण अवश्य करें दोस्तों। अग्नि धरती पर हाजिर है दोस्तों। इसके लिए आप नया नए तरीके से ये काल भैरव अष्टक का पठन और हवन कर सकते हैं। लेकिन आगे जाकर ये हर कालाष्टमी में आपको करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो आपके अकाउंट में दोष जमा होगा दोस्तों। ये ध्यान रखो। राहु काल दोस्तों दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। अगर इस 1.5 घंटे के काल में अगर आपका कोई महत्वपूर्ण काम जो है वो नहीं बनता है, बिगड़ता है, तो राहु का प्रभाव अपने लिए ठीक नहीं है ऐसा समझकर आप कोई भी समय में इस समय को छोड़कर वो काम महत्वपूर्ण जो आपके लिए है वो कर सकते हैं। हो सकता है उसमें आपको यश की प्राप्ति हो दोस्तों। दोस्तों, संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है, वो 100% और जल्द फलदायी, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के करता धर्ता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है, तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों।
दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन का अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे दोस्तों। शिव शंभो, हरि ओम शिवा महादेव।